Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to continue our exercise 9.1. Okay. चलिए फिर शुरू करते हैं. Now the question is, from a top of the 7-meter high building. From a top of 7-meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower. बिल्डिंग के सामने क्या है? एक there is a cable tower. Okay. अब क्या है? इस बिल्डिंग के सामने एक टावर है. Like this. Clear? अब क्या करते हैं हम? Okay, ये क्या है? 7 मीटर हाइट ऑफ क्या है ये? हाइट ऑफ बिल्डिंग. ओके. और लेट अस सपोज कि ये आपके पास h मीटर है. h है, ये क्या है? ये हो गया आपके पास हाइट ऑफ टावर. ओके. अब ये बोलता है कि इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप से. ओके. सबसे पहले क्या करते हैं? टॉप की जब बात होती है तो हॉरिजन ड्रॉ किया जाता है. स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में किया था. ओके. अगर ये यहाँ से यहाँ 7 मीटर है तो ये भी आपका 7 मीटर होगा. ओके. अब इस बिल्डिंग के टॉप से क्या बोलता है ये? द एंगल ऑफ एलिवेशन. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 12. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर. इसके टॉप से केबल के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री. सॉरी 60 डिग्री है. ओके. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. और एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसी के टॉप से कहां तक? उसके टावर के फुट तक. डिप्रेशन नीचे को. ओके. दैट इज 45 डिग्री. लाइक दिस. ओके. सो चलिए इसको लेट अस सपोज ए बी सी डी ऐसे इसको एज्यूम कर लेते हैं. ओके. नाउ यू सी देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल. एक आपके पास ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे, और दूसरा क्या बन रहा है आपके पास? ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ओके. सो आप देखो ये यहाँ पे 7 मीटर है, ये यहां से यहां तक 7 मीटर है, तो ये कितना रहा होगा? h-7. ओके. ये d है आपके पास d. ओके. टोटल हाइट कितनी थी? h, और ये 7 है तो ये कितना रहा होगा? h-7. कल भी हम सिमिलर कर चुके हैं. ओके. सो सबसे पहले क्या करोगे? लेट यू हैव टू फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है. ओके. लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर. ओके. और गिवन क्या है आपके पास? गिवन क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग. ओके. हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 7 मीटर. हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब ए आपके पास गिवन है लाइक दिस. सो दैट्स इट. और एंगल ऑफ एलिवेशन भी राइट करना होता है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 45 डिग्री. नाउ यू सी देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल. एक ये है और एक ये है, तो 1 बाय 1 उठा लो. जब मैं ये वाला उठा रहा हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल BCE, ये वाला. ठीक है. अब देखो इसमें पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? ओके. जो थीटा होता है ना एंगल, उसके सामने जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर. ठीक है. या आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो जो थीटा बनता है, चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ. ओके. लेट अस सपोज ये थीटा है. थीटा जहां पे बनता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस होता है, और उसके जो सामने होता है दैट इज परपेंडिकुलर. मतलब थीटा यहाँ बना है तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, और ये बेस रहा होगा. इसका मतलब ये क्या है आपके पास?
परपेंडिकुलर। ओके, सो हमने क्या करना है, आपको अभी दो ट्राइंगल है, जब भी हमारे पास टू ट्राइंगल्स होते हैं वी हैव टू टेक वन कॉमन साइड। हमने एक कॉमन साइड तो उठानी ही उठानी होती है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है दोनों में, इसमें भी आ रही है ऊपर वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले में। मतलब एक तो आपके पास गिवन होगी और एक हमें कॉमन वाली साइड उठानी होगी। गिवन का मतलब परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। सो परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है आपके पास, EC। तो यहाँ से EC बन गया 7 मीटर। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल उठाओ, परपेंडिकुलर और बेस, वो होता है tan थीटा। ओके, परपेंडिकुलर और बेस इज tan थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से कर रहे हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है आपके पास, टेंजेंट थीटा। ओके, tan 60 डिग्री होता है आपके पास √3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है, h-7, तो h-7 बेस है आपके पास EC, तो EC, तो यहाँ से EC क्या बन गया। और जब भी आपके पास टू ट्राइंगल्स होते हैं, टू ट्राइंगल्स हो गए इन द फिगर, देन देयर विल बी, मैंने क्या बताया हुआ, देयर विल बी कॉमन, वहां पे कुछ कॉमन आने वाला है। देखो यहाँ पे भी EC है, यहाँ पे भी EC है, तो क्या करते हैं, EC की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो इट विल बी h-7 over √3 from 1 and 2. √3 is equals to 7. Clear? So it will be h-7 is equals to 7 √3. Multiply हो गया, h is equals to 7 √3 plus 7. So 7 is common, √3 plus सब कुछ बाहर से लगे तो 1 बच गया। So 7 √3 की वैल्यू लर्न कर लेना है 1.732। अगर नहीं लर्न होती है तो दिस इज द हाइट, ये इतने मीटर आपके पास हाइट ऑफ टावर आ चुका है। नहीं तो इसको लर्न कर लेना है, इट विल बी 7 into 2.732। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 19.20 मीटर, दिस मच आने वाली है। Therefore, the height of the tower is equals to 19.20 मीटर। देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 13, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ओके, एक लाइट हाउस है लाइक दिस, उसके टॉप पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, मतलब कोई पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, सो उसने क्या देखा, उसने देखा कि 2 शिप्स है, लेट अस सपोज ये A है, ये B शिप है, 2 शिप्स है। ओके, देयर आर 2 शिप्स। और वो क्या देखता है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उनका, क्या है वहां पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजन लाइन ड्रॉ की जाती है हमेशा। आपने अब स्टार्टिंग में देख लेना, हमने बेसिक में किया हुआ है, जब भी हम किसी डिप्रेशन की बात करते हैं तो क्या है आपके पास, एक हॉरिजन लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके, सो इसने बोला कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, एक तो 30 डिग्री है। फर्स्ट वाली जो शिप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, और जो सेकंड वाली का एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 45 डिग्री। ओके, नाउ यू सी, तो आपके पास ये पैरेलल साइड होगी, जितना ये होगा उतना ही ये होने वाला है, ये भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर? क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, देखो 30 डिग्री के लिए बनाता हूँ, ये पैरेलल साइड है और ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, लाइन विच कट्स द 2 पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा होता है, अगर 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट का मतलब है ये दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो वही गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड केस में ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये अगर 45 है तो ये भी आपके पास 45 डिग्री ही रहने वाला है। आपको बता दिया गया है वाई इट इज सो।
सो दैट्स इट. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप. ठीक है. इन दो शिप्स के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. लेट अस सपोज ये x इन दोनों के बीच डिस्टेंस है x मीटर. ओके. और सपोज करते हैं जो b है वो y डिस्टेंस पे है इस बिल्डिंग से. तो टोटल डिस्टेंस कितना बनता है x प्लस वाई मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्लियर. एंड द हाइट ऑफ द क्या है, ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 7 मीटर. ये है 7 मीटर. ओके. ये क्या है आपके पास, दिस इज हाइट ऑफ लाइट हाउस. ओके. सो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट. ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाइट ऑफ ये गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑल्सो गिवन. नाउ लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस वन. फर्स्ट ट्राइंगल ये है. अगर आपको पता नहीं चलता है देन यू कैन स्प्लिट ए सी डी. क्यों स्प्लिट कर रहा हूं, बिकॉज आप यहां से या तो x उठा लोगे या y उठा लोगे, बट जो बेस है दैट इज x प्लस वाई. इस केस में फॉर दिस ये ट्राइंगल आपके पास लाइक दिस, इसमें क्या है आपका बेस x प्लस वाई और ये यहाँ पे 7 मीटर. ओके. सो परपेंडिकुलर और बेस थीटा ये है. परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है. मैक्सिमम क्वेश्चन यू हैव डन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट थीटा. ओके. So perpendicular over base, put the values with 75 meter. Oh sorry, this is 75 meter height of the lighthouse. Okay. So x plus y यहाँ से ये निकल चुका है. चलिए फिर नेक्स्ट ट्राइंगल उठाते हैं. परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 75 y. So now you have the value of y. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x. चलिए फिर y को यहाँ पे पुट करते हैं. पुट इक्वेशन 2 in 1. यू विल गेट x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 अंडर रूट 3. सो इट विल बी 75 अंडर रूट 3 माइनस 75. ओके. नाउ यू सी देयर इज समथिंग कॉमन. It's 75 common, so it will be x is equals to 75 under root 3 minus 1. 75. So this is your final solution. यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो आपने वैल्यू पुट करनी है like this 75 into you will get the exact solution आपके पास मिल जाएगा. So that is the final solution 54.90 मीटर. ओके. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट में राइट करना है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन राइट करना है. आई रिपीट, आप छोड़ देते हो. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 54.90 मीटर. सो दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 14. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल वी हैव टू डू. ओके. सो यू आर गिवन विथ फिगर ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट बैलून है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है दैट इज 60 डिग्री. ओके. दिस इज गिवन, दिस इज 60 डिग्री. चलिए नेक्स्ट करते हैं. अच्छा. ओके. देन यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. ओके. और ये फिर आपका सेकंड बैलून है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑल्सो गिवन दैट इज, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, 30 डिग्री. चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 30 डिग्री. आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज योर बैलून नंबर 2. सो A, B, C, D and E. ओके. सो एंड वन थिंग मोर दैट इज हाइट गिवन है 88.2 मीटर. ओके. इफ दिस इज 88.2, दिस इज ऑल्सो विल बी 88.2. चलिए ठीक है. आप फाइंड करने क्या होता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. डिस्टेंस ट्रेवल, अब देखो बैलून पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ गया. ठीक है. लेट अस सपोज इसको x कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे इसको x कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ
डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ दैट इज y. इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है y. ओके, y बिकॉज बैलून यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. सो यू विल राइट लेट डिस्टेंस. ओके वेट. तो टोटल कितना बनेगा ये x प्लस वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना बनने वाला है x प्लस वाई. लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ओके, इज इक्वल्स टू y मीटर. लेट अस सपोज कर लेते हैं एज्यूम, ठीक है. हाइट ऑफ बैलून इज ऑल्सो गिवन. हाइट ऑफ balloon that is 88.2 meter. Okay, and angle of elevations, angle of elevations is equals to 30 degree and 60 degree. Okay, so that's it. तो ये सॉल्व कर लिया है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है कहीं पे भी. ये तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल ये उठा लिया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है. क्लियर. तो एक ये उठा लो, एक ये उठा लो, ये चीज गिवन है और ये भी चीज गिवन है आपके पास. तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन सिंपल है. तो अंडर रूट फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट 3 इज इन डिनोमिनेटर, सो वी हैव सॉल्व, वहीं पे सॉल्व कर लिया गया है. फिर सेकंड ट्राइंगल उठा लिया गया है. देन ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x को यहाँ पे पुट करते हैं. ओके, पुट इक्वेशन 1 in 2, यू विल गेट 88.2 अंडर रूट 3 over 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 88.2 अंडर रूट 3. सो y विल बी 88.2 अंडर रूट 3 माइनस 88.2 under root 3 over 3. So 88.2 under root 3 is common. It will be 1 minus 1 over 3. Okay. So when you will solve, you will get 88.2 under root 3 into LCM is 3 minus, it will be 2 over 3 like this. Okay, so इसको मल्टीप्लाई करना है. ओके, 3 से कट हो जाएगा ये. यस, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27 डॉट 3 4 जार 12. ओके, सो इट विल बी 4 2s are 8, 9 2s are 18, 2 2s are 4, 58 into under root 3. It will be 58.8 into 1.732 value of under root 3. 58.8. Okay, so it will be 101.90 meter. This is the value of y. Therefore, the distance travelled by the balloon is equals to 101.90 meter. So that's it. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 100% देखना, एक सीरीज में जरूर आएगा. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points एट ए डिस्टेंस. एक टावर है आपके पास, एक टावर है लाइक दिस, और ये बोलता है 2 points है लाइक दिस. लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है. ओके, 2 points एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. एट ए डिस्टेंस ऑफ पहला पॉइंट 4 मीटर पे है टावर से, और दूसरा जो है दैट इज 9 मीटर. ऐसे आपका गिवन है कि 2 points है टावर के सामने, और ये बोलता है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. स्टार्टिंग में क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या है, लास्ट में क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री. अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दूसरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री. सॉरी, लेट अस सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा. ठीक है,
सो इसको क्या करना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इज इट क्लियर? वाई ऐसा क्यों किया? या आप इसको भी थीटा एज्यूम कर सकते हो और इसको 90 माइनस थीटा एज्यूम कर लेना, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि भाई अगर हम किसी भी एंगल्स को, टू एंगल्स को सम करेंगे तो वो 90 डिग्री बनना चाहिए, तो बनता भी है 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो देखो थीटा थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, ये 90 डिग्री बन रहा है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, इसको और इसको, तो थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। ऐड करने पे दो एंगल्स अगर 90 डिग्री बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होता था? जब एंगल्स को ऐड किया जाता है और 180 डिग्री बन जाए। ओके चलिए ठीक है, फिर ये है आपके पास हाइट। ओके फिर आपको बोलता है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको ये गिवन है कि हाइट जो होने वाली है टावर की वो 6 मीटर है, ठीक है। बट हमने ये प्रूव करना है, तो अभी के लिए क्या कर लेते हैं, इसको एच एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट ऑफ टावर क्या है, दैट इज एच। हमने प्रूव करना है, सॉल्यूशन गिवन है। ओके हाइट ऑफ टावर, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एच मीटर। ओके डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स कौन कौन से है वो, ए एंड बी, फ्रॉम टावर इज 4 मीटर एंड 9 मीटर। नहीं देखो ए पहले लिखा है ना हमने, तो ए का ही डिस्टेंस पहले लिखना होगा 9 मीटर, फिर एंड के बाद हमने बी लिखा है तो बी का ही डिस्टेंस आपको राइट करना है, ठीक है। ओके सो दैट्स इट। एंगल ऑफ एलिवेशंस वो भी आपने राइट करने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशंस वो क्या है आपके पास, इज थीटा कॉमा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ट्राइंगल उठा लेते हैं वन बाय वन। तो ये उठा लिया ए सी एंड डी, ओके ए सी डी ये आपके पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज 10 और थीटा क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। सो परपेंडिकुलर इज एच और बेस इज 9। ओके सो अब देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा होता है। ओके सो यहां से एच क्या आ गया, एच इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल उठाओगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू 10 थीटा। सो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो यहां से एच की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। अब देखो अब आपने ऐसा नहीं करना कि एक दूसरे में पुट कर दोगे तो फिर एच तो गायब हो जाएगा। अगर इक्वेशन 1 को 2 में पुट करोगे तो एच गायब हो जाएगा। कैसे होगा, लेट अस सपोज मैं एच की वैल्यू यहां पुट करता हूं, इट विल बी 9 कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, तो एच तो गायब हो गया, एच तो हमने फाइंड आउट करना था। सो दूसरा स्टेप क्या है, इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई विद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई विद राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे 9 कॉट थीटा इंटू 4 टेंजेंट थीटा, इट विल बी 9 इंटू 4 दैट इज 36 कॉट थीटा इंटू tan थीटा। ओके सो h इंटू एच इज h स्क्वायर 36 cot theta is 1 over tan theta into tangent theta. So cancel out हो गए। रीजन में जरूर लिखना, बिकॉज cot theta is equals to 1 over tangent theta. Okay. So next क्या होने वाला है ये, it will be सॉल्यूशन आ चुका है। h square is equals to 36, h is equals to under root 36, h is equals to 6 मीटर। Therefore the height of the tower is 6 मीटर और लास्ट में लिखना है hence proved, ठीक है। लास्ट में राइट करना therefore height of the tower is equals to 6 मीटर और लास्ट में then you will write hence proved. So question is over. चलिए एक लास्ट पार्ट आता है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नॉट इम्पॉर्टेंट बट करना है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये हाईवे है जो एक टावर के फुट को जाता है। लेट अस सपोज ये टावर है आपके पास। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देख रहा है वो कार को, ये कार है आपके पास,
उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री। और फिर उसने 6 सेकंड बाद देखा, आफ्टर 6 सेकंड वो कार बी पोजीशन पे थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 60 डिग्री। ओके, नाउ यू सी दिस इज आल्सो 30 डिग्री और ये होने वाला है 60 डिग्री लाइक दिस। ओके, चलिए ठीक है फिर। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोलता है ये 6 सेकेंड। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना टाइम लगता है 6 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब ये बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये बोलता है एक दूसरा पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, वहां से कार ट्रेवल करती है फुट तक। यहाँ का टाइम तो गिवन है दैट इज 6 सेकेंड, राइट नहीं करना है, यहाँ पे 6 सेकेंड है। आपको बताना है कि कार को कितना टाइम लगा टावर के फुट तक पहुंचने में। मतलब ये टाइम तो गिवन है, यहाँ पे 6 सेकेंड था और ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट सपोज यहाँ पे x सेकेंड लगा तो वही एज्यूम किया गया। ओके, चलिए ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैसे करना है। अब कर लेते हैं लेट, कर लेते हैं कि लेट वेलोसिटी की जो वेलोसिटी ऑफ कार है, जो कार स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी क्या स्पीड कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार क्या कर लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से चल रही है वो। ठीक है, या y कंसिडर कर लेते हैं, चलो y मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, x तो ले लिया है ऑलरेडी तो हम y से इसको कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो पहले फर्स्ट जब आपके पास टाइम 6 सेकेंड था, ठीक है, तो उस टाइम डिस्टेंस कितना बनने वाला है, डिस्टेंस वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास y है और टाइम क्या है 6, मीन्स 6y बनने वाला है आपके पास। ओके, मतलब जब आपके पास स्पीड क्या थी y मीटर पर सेकेंड थी और टाइम क्या था आपके पास 6 था, तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना ट्रेवल हुआ, दैट इज 6y, यहां से यहां तक 6y। चलिए अब इस केस में आते हैं। अब यहाँ पे टाइम क्या बोलता है, ये टाइम तो हमने इसको x सेकेंड कंसिडर किया है, तो डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू xy। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड वाज y और टाइम है आपके पास x, तो ये क्या बन गया आपके पास xy। ओके, आपको क्या करना है, ये x फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है 6y प्लस xy, तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, ओके 6y प्लस xy। ठीक है, चलिए फिर राइट एंगल ट्राइंगल उठा लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट वाला उठा लेते हैं ACD, ओके ACD इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ओके, सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज 6y प्लस xy। क्लियर, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये पूरा लेना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, सो इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3। चलिए तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, h विल बी, हाइट विल बी इज इक्वल टू 6y प्लस xy ओवर अंडर रूट 3, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, इसमें सेकेंड ट्राइंगल उठा लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा उठने वाला है, BCD। ओके, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज h और बेस क्या है आपके पास xy इज इक्वल टू अंडर रूट 3। सो यहां से क्या आ चुका है आपके पास, h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3xy। ओके, चलिए फिर चलिए आपके पास क्या हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है h की। चलिए पुट करते हैं इसको। ओके,
नेक्स्ट इज वी हैव टू पुट द वैल्यू, ठीक है। अब देखो आप फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होने वाला है, ये फ्रॉम 1 एंड 2 इट विल बी 6y प्लस xy ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इट विल बी अंडर रूट 3xy। आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 3xy इज इक्वल्स टू 6y प्लस xy ओवर अंडर रूट 3। वैसे भी आप राइट कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगता है आपने वैसे ट्राई कर लेना है। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3xy। इज इट क्लियर? सो 3xy ओके, नाउ 3xy, चलिए ठीक है। y plus xy, it will be 6y is equals to 3xy minus xy। xy को एक साइड लेके it will be 2xy is equals to 6y। ओके, यहाँ पे x है, 2xy is equals to, now you see हमें x फाइंड आउट करना है। सो क्या करते हैं, x को यहीं पे रखते हैं, it will be 2y, 2 को भी यहाँ ले आए और y को भी यहाँ ले आए, y से y कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 3 जार, तो x इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम पॉइंट B टू द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, योर चैप्टर इज ओवर। फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट। नाउ वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इसमें क्या देखा, यू सी की ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। दो चीज पकड़नी है बस, उसके बेस पे साइन थीटा बनता है, कॉस थीटा बनता है, टैन बनता है, जो भी बन रहा है बस उसको उठाते रहिए, ट्रायंगल उठाते रहिए और सॉल्व करते जाइए। ओके, सो दैट्स इट। चलिए फिर कल मिलते हैं।